बैंक के सामने हत्या के समय का ये सीसीटीवी मिला है। इसमें बैंक कर्मचारियों की भीड़ भाग रही है और हत्यारा हत्या कर रहा है। बैंक में काम करने वाले हत्यारे के पास तीन तीन रिवॉल्वर कहां से आए? किसने उस तक ये रिवॉल्वर पहुंचाई? किसने उसे इतना जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया? हत्यारा कार नहीं चला पाता था तो कार से आने जाने वाली थ्योरी कहां से आई? वो ऑटो से हत्या करने आया था, ऑटो से ही भागा, तो कोई दूसरा इन्वॉल्व जरूर है। ऑटो वाला कौन था? कोई तो होगा जिसे सब जानकारी है, जानने के बाद भी उसे फायदा मिल रहा है। पुलिस को खोजना चाहिए। ये सोशल मीडिया पोस्ट आप देख रहे हैं पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा का। लखनऊ में डबल मर्डर और फिर सुसाइड के इस पूरे मामले पर प्रज्ञा मिश्रा ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं और हम अब तक इस पूरे मामले पर क्या हुआ है और क्या प्राथमिकी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, हम आपको बताएंगे। लखनऊ के गोमती नगर में कल 20 अगस्त को हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया। पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आरोपी दिव्या के पति मानस वाजपेयी ने बैंक के बाहर उन्हें गोली मारी। इसके बाद वह अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी और आखिर में खुद को गोली मारकर जान दे दी। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। वहीं सामने आई सीसीटीवी में जानकारी के मुताबिक दिव्या मिश्रा बुधवार को दोपहर करीब 12:20 पर आईसीआईसीआई बैंक में प्रवेश करने जा रही थी। बैंक के गेट के पास उनके पति मानस पहले से मौजूद था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और मानस ने दिव्या के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बैंक के गार्ड और कर्मचारी दिव्या को बचाने के लिए आगे बढ़े। आरोप है कि मानस ने अचानक दिव्या के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या सड़क पर गिर गई और घटना के बाद बैंक पूरा परिसर था, अफरा तफरी का माहौल मच गया और मानस मौके से फरार हो गया, भाग निकला। वो पत्नी की हत्या के बाद मानस करीब 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा। वहां उसकी बहन शिवा वाजपेयी मौजूद थी। उसने अपनी बहन को भी गोली मार दिया। सामने आई जानकारी के मुताबिक शिवा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रही थी और उसका इलाज चल रहा था। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि घर में गोली की आवाज बाहर न आए, इसके लिए टीवी में तेज आवाज से हनुमान चालीसा चल रही थी। घटना के बाद पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनी और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे। तब भाई बहन खून से लथपथ मिले। वहीं इस मामले में सबसे अहम कड़ी मानस का कथित व्हाट्सएप चैट जो स्टेटस है वो सामने आ रहा है। व्हाट्सएप स्टेटस जो वारदात करने से पहले उसने अपने व्हाट्सएप पर लगाया था। रिपोर्टों के अनुसार उसने पत्नी की हत्या के बाद एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाया जिसमें पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया, चीट करने का, और अपनी बहन की हत्या करने की बात भी लिखी। इस पोस्ट में प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत का भी जिक्र करने की बात सामने आई इसी पोस्ट में, जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वही जानकारी के अनुसार दिव्या मिश्रा की शादी 2018 में मानस वाजपेयी से हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। करीब 1 साल पहले दिव्या ने मानस से तलाक के लिए अदालत में अपील भी दायर की थी। इसके बाद वह लखनऊ के आलमबाग स्थित अपने मायके में रहने लगी थी। बाद में उन्होंने पारा के बुद्धेश्वर इलाके में अपना मकान भी ले लिया था और कुछ समय से वो अपने माता पिता के साथ वहीं अपने पति से अलग रह रही थी। घटना के बाद अगर आप देखें तो दिव्या की बहन और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की सोशल मीडिया पोस्ट भी अब नई जो है 12 घंटे के भीतर ये सोशल मीडिया पोस्ट आई है प्रज्ञा मिश्रा का। ये जो नया पोस्ट है उसमें हम आपको बता रहे हैं। पोस्ट में प्रज्ञा मिश्रा ने आरोप लगाया है कि दिव्या अपने पति के व्यवहार से परेशान थी और दोनों अलग रह रहे थे। आज के ही इस पोस्ट में अगर आप देखें तो एक्स पोस्ट में प्रज्ञा मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट में कहा कि हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है कि मुझे सब पता था। हाँ, मुझे पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसके लिए वो उससे अलग होना चाहती थी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो दिव्या मिश्रा है, उनके हाथ पर टैटू भी बना है और मानस का नाम से ये टैटू दिख रहा है। लेकिन अब कैसे डबल मर्डर करता है मानस और फिर जाकर के वो अपनी भी रिवॉल्वर से अपने पर गोली चला लेता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है। ये पूरा मामला आने के बाद लखनऊ के
गोमती नगर में जिस तरीके से दहशत का माहौल था, तो वहीं अब प्रज्ञा मिश्रा भी कई सारे सवाल इस मामले पर उठा रही हैं। लेकिन पुलिस का क्या वर्जन है, पुलिस इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा है, आप सुनिए। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल्स को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। आपने पुलिस को सुना और प्रज्ञा मिश्रा जिस तरीके के सवाल उठा रही हैं इस पूरे मामले पर, अब देखना ही रहता है कि उन सवालों के जवाब कब तक मिलते हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच में क्या और कोई नए खुलासे होंगे या फिर ये मामला अभी नई चर्चाओं की तरफ बढ़ रहा है। हमारी भी नजर बनी रहेगी। आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।